63 टुडे। दृष्ट्या यत्र कवचन विहिता मृडने नन्दसुनोः प्रत्याख्यान छलत उदितोदार संकेत देशा धूतेन्द्र त्वदभयम् उपगता सारहो नीपवाट्यां नैका गच्छेत कितव कृतमित्यादिशेत करहि राधा। जहां कहीं श्री कृष्ण की दृष्टि द्वारा बार बार मिलने की प्रार्थना किए जाने पर जिनको बढ़िया संकेत स्थल सूझ गया था, ऐसी श्री राधा मुझ सेविका को कब इस प्रकार का आदेश देंगी कि तुम श्री कृष्ण का प्रत्युत्तर के छल से बता दो कि हे धृतराज, हे छलिया, मेरी स्वामिनी तुम्हारे भय से भयभीत है, अतएव यह नियत किया गया है कि वे निभृत कदम वाटिका में अकेली नहीं जाएंगी। ये एक सुंदर सी लीला इनको स्मरण होती है। कहती कि हे राधा रानी, कब मुझे अपनी आप सेविका बनाएंगी। मुझे वो लीला, उनको लीला स्मरण होती है कि राधा रानी संकेत कुंज में हैं, जाने वाली हैं। तो एक बार क्या हुआ, राधा रानी चली गई रात के समय पर। सबको, किसी की सुनती नहीं ना, जब उनको मिलना होता है तो सबको सबसे बिना बोले चली गई अंधेरे में। अब चले गई और कदम्ब की वाटिका थी, वहां पर अकेले बैठी हैं और रात्रि हुए जा रही है। राधा रानी को ऐसा था कि बातों बातों में कल श्याम सुंदर ने शायद कदम्ब वाटिका का ही संकेत किया था, तो सखी आज तो कदम्ब वाटिका में ही मिलना है। तो वो बातों बातों में वो संकेत हो गया था कदम्ब वाटिका का, और राधा रानी से रहा नहीं जा रहा है। उनको कंफर्म नहीं था कि कहाँ मिलना है, लेकिन डर वर के किसी भी प्रकार से घर छोड़ करके निकल गई। अब वहां बैठी है, बैठी है, श्याम सुंदर आ ही नहीं रहे। क्या हो गया, यही तो मिलने बुलाया था ना। सखी तुमको याद है मैं सरस्वती कहाँ बुलाया था मिलने? सरस्वती बोली मुझे क्या पता आप लोगों के बीच में क्या बातें होती हैं। आप बार बार उनको देख करके घबरा जाती हैं, या कभी कभी आप डर करके यहाँ बैठी रहती तो शायद उन्होंने बोला होगा कदम की वाटिका सबसे सुरक्षित वाटिका जगह है, चलो वहीं पर आना कल मिलने के लिए। तो राधा रानी को थोड़ा सा धीरज जैसे बनता है, बैठी हैं। सखी बहुत विलंब हो रहा है, रात्रि होती जा रही है, कहीं और किसी वाटिका में तो चले गए नहीं गए ना, इसी वाटिका की बात हुई थी ना। एक काम करो ना, जाकर के घबराई जा रही कि कहीं कुछ हुआ तो नहीं, कहाँ गायब हो गए, बोल करके नहीं आए। इनको समझना चाहिए ना मुझे कितना डर लगता है रात्रि के समय, ये भयंकर जगह है। मैं सबको क्या क्या बहाने करके घर से निकलती हूँ और ये ऐसा विलंब करते हैं। मैं घर गई और किसी ने देख लिया, किसी ने पकड़ लिया तो क्या क्या जवाब देंगे हम। अब निकली सरस्वती सखी। अब आपको तो पता है आ तो रहे थे हमारे श्याम सुंदर रास्ते में, उसी कदम वाटिका के पास आ रहे थे वो। और हमारे श्याम सुंदर तो बड़े दयालु हैं, बड़े प्रेमी हैं, बड़े कृपालु हैं। आश्रित जन को कभी वो दुखी नहीं पहुंचाते। बेचारे वो आ ही रहे थे रास्ते में, तो वहां पर उनको मिल गई एक पद्मा। उसने पकड़ा, श्याम सुंदर कहाँ जा रहे हो? जब देखो कहीं ना कहीं गायब रहते हो, आपके इंतजार में दिन बिता जाता है हमारा, कभी हमारे साथ भी समय बिताइए, आइए। अब श्याम सुंदर क्या बोले, आइए देखिए चंद्रावली सूख गई है आपके याद में, आप तो आते ही नहीं मिलने कभी। चलिए हमारी चंद्रावली को एक बार मिल लीजिए। आप एक बार मिल लेंगे तो चंद्रावली की जान में जान आएगा। हमारी चंद्रावली की जैसे वो जो चेहरे की जो आभा थी वो निकले जा रही है वो। अब चलो एक बार। श्याम सुंदर तो बड़े दयालु कृपालु क्या करेंगे बेचारे, किसी का दिल दुखी नहीं कर सकते, दिल तोड़ करके जाना ये उनका स्वभाव नहीं है, भक्तवत्सल है वो। और ऐसे प्रेमी लोग बुलाए इतने प्रेम से तो जाएंगे ही जाएंगे। बोले चलो कहाँ है चंद्रावली, ठीक है 5 मिनट मिल ही लेता हूँ इनको, थोड़ी देर मिल लेता हूँ चंद्रावली को, मिल करके इसको भी ढाढ़स बना के थोड़ा प्रेम दे करके फिर मैं जाऊंगा अपनी राधारानी को मिलने। अब चले गए चंद्रावली के कुंज में
अब बैठे, अब चंद्रावली छोड़ने वाली है, कोई नहीं छोड़ेंगी चंद्रावली की सखियां, कोई भी नहीं छोड़ने वाली। एक बार श्याम सुंदर को किसी ने बिठा दिया तो उनकी मधुर मधुर बातें, उनकी वो मुस्कान, उनके वो नेत्र, कौन छोड़ेगा श्याम सुंदर को? ऐसा मधुर वपु कौन छोड़ेगा श्याम सुंदर को? अब बातें हो ही जा रही है, बातें हुई जा रही है, फंसाई जा रही है, फंसाई जा रही है बातों में। तब तक सरस्वती आई उस रास्ते से, उसने खिलखिलाहट दूर से सुनी, उसको समझ गया ये तो चंद्रावली का कुंज है। वहां गई और जा करके ऐसे गुस्से में देखा श्याम सुंदर को, श्याम सुंदर घबरा गए, डांटी, कैसे धूर्त हो तुम, कैसे कपटी। अब सब वहां पर चुप। चंद्रावली बोली क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्या हो गया, चुप करो तुम। श्याम सुंदर यहां से चलो, अभी निकलो यहां से। स्वामिनी तुम्हारे लिए कब से वहां इंतजार कर रही है, रात हो गई है, तुम्हें समझ में नहीं आता कितनी वो भयभीत होती हैं। तुमको यदि ऐसे ही वचन दे करके नहीं आना है, वादा करके नहीं आना है, तो तय कर दो ना, आज के बाद नहीं मिलना। बातों बातों में उनको फुसलाओ, फिर फुसला करके यहां लेकर के आओ, और फिर यहां से तुम चंद्रावली के पास बैठे हो। अब ये बोल दिया तो चंद्रावली को भी बुरा लग गया, ये क्या हो गया बात, चलो यहां से निकलो। श्याम सुंदर ने चंद्रावली को देखा, चंद्रावली तुम तो समझती हो ना, तुम तो प्यारी हो, तुम ही समझ जाओ बात को। वो राधा तो मान कर लेती है, तुम्हें तो पता है उसका मान कैसा है। चंद्रावली तुम तो जानती हो मैं कैसा हूं, देखो मैं तुम्हारे लिए आया था ना, अब तुम बुरा मत मानना, मैं जाता हूं, जरा देख करके आता हूं, तुमसे मैं अगली बार फिर मिल लूंगा। चंद्रावली में चला। चंद्रावली बोली हाँ हाँ श्याम सुंदर तुम जाओ, हम मिल लेंगे आराम से, जाओ। अब यहां से निकले, अब निकलते हुए रास्ते में घबराए हुए हैं, और ये डांटे जा रही है, डांटे जा रही है, डांटे जा रही है। ये मंजरी का पोजीशन है, ब्रह्मांड नायक, अखिल ब्रह्मांड नायक। उनको कोई डांट सकता है और कह सकता है कि तुम धूर्त हो, तुम कपटी हो, तुम छलिया हो, तुम झूठे हो। ये एक मंजरी, ये एक दासी कहती है श्याम सुंदर को, जो कि अखिल ब्रह्मांड नायक है। ऐसा प्रेम ये कहां होता है, कहां होता है? ऐसी ऐसी वो हिम्मत कहां से आ रही है? क्योंकि राधा रानी से ऐसा प्रेम है, इसलिए बोले जा रहे हैं, इनको डांटे जा रहे हैं। तुमने राधा रानी को पीड़ा कैसे दी, तुमने राधा रानी से झूठ बोला कैसे? हमें नहीं चिंता तुम्हारी किसी बात का, तुमने झूठ बोल दिया बस। अब श्याम सुंदर घबराए, अरे ये देखो क्या कहूं तुमसे। मंजरी एक काम करना सरस्वती, प्लीज प्लीज कृपा करके ना राधा रानी को मत बताना, मैं चंद्रावली को मिल रहा था यहाँ पर। क्यों नहीं बताओ, सब बताना है मेरे को तुम्हारी बात। नहीं नहीं चंद्रावली वो बड़ी दुखी हो जाएंगी, मत, मैं तो सच में यहीं आ रहा था, तुम तो मेरे को अच्छी तरह जानती हो, कितनी बार हुई है ये बात पीछे भी। तो चंद्रावली छोड़ती नहीं, मैं क्या करूं, तुम कुछ करो, चंद्रावली को देखो तुम बस। चुप रही, चलो अभी अंदर कुंज के अंदर। फिर अंदर कुंज के अंदर ले गए। उसके बाद क्या हुआ है वो अगले श्लोक में आएगा। साभ्रू नर्तन चातुरी निरुपमा, सारु सा चारु नेत्रांचले, लीला खेलन चातुरी वर्तनोस, तादृग वाचो चातुरी, वचो चातुरी, संकेतागम चातुरी, नव नव क्रीडा कला चातुरी, राधाया जयतात सखी जन परिहासोत्सवे चातुरी। अब हम लोग राधा रानी की चातुरी की बात करेंगे। तो राधा रानी तो समझ गई थी, सरस्वती को देखा समझ गई ये चंद्रावली का चक्कर है, देख करके चेहरे पर ही दिख रहा था सब झूठ, चेहरे पर छाप। तो राधा रानी ने तो पहले अपना भावें उठाए और इससे देखा, भावों से और आंखों से ऐसा देखा कि भगवान गिर गए धाड़, भगवान वहां गिरे उनके चरणों पे धाड़। इतनी जोर की आवाज आई कि सारी सखियां आजू बाजू जो मंजरियां थी सब आ गई वहां पर। क्या हो गया, क्या हो गया, सब ठीक ठाक तो है? कुछ नहीं है, एकदम शांति, गुप्त शांति। सरस्वती वहां खड़ी है, सखियां देख रही हैं, और राधा ने यूं टेढ़ा आंख करके ऐसे ऊपर से नीचे उनको देखती हैं। भगवान की समझ में नहीं आ रहा है, भगवान की आंख में आंसू आने लगे, मुकुट कहीं तो गिरा,
पीताम्बरी बांध रहे हैं, फंस फंस के गिर रहे हैं। बांसुरी तो पता नहीं कहां चली गई, और चरणों को ऐसा पकड़ा, राधा रानी ने मुंह ऐसे फेर लिया खूब गुस्से में। राधा रानी एकदम लाल कमल की जैसे लाल लाल दिखने लगी, एकदम आंखें ऐसी लाल लाल हो गई राधा रानी गुस्से में, और आंखें हिल रही हैं, आईब्रोज हिल रहे हैं। इसको ये जो आईब्रोज हिलना होता है ना गुस्से में, खाली बिना बात किए ही गुस्सा दिखा देना, केवल एक आईब्रो घुमा देना, उसको कहते हैं भ्रू नर्तन चातुरी। प्रबोधान जी लिखते हैं, अरे ऐसी भ्रू नर्तन चातुरी कि एक आईब्रो उठाया नहीं कि ये तो धड़ गिर गई नीचे। और आंखों से जिस प्रकार से देखा, सिट्टी पिट्टी गुम कांपने लगे कृष्ण, उसको कहते हैं नेत्रों की चातुरी। तो राधा रानी की भ्रू नर्तन चातुरी, और नेत्र के कोणों से जो उन्होंने भाव दिखा दिए कृष्ण को, कि कृष्ण वहां हिल रहे हैं, कांप रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है, पीताम्बरी खुले जा रही है, बांध रहे हैं, खींच रहे हैं, अरे ऐसे नेत्रों की चातुरी, वाह वाह। और कहते हैं, और उसके बाद जब वो देखती हैं और जब मुंह खोलती हैं, केवल पूछती हैं, तो कैसी रही, क्या कर रहे थे। और ये जब मुंह खोलते हैं सकपक, इनको पता नहीं चलता बोलूं क्या अब मैं। ये चरण पकड़ने आते हैं, ये मनाने आते हैं, अरे माफ कर दो, मैं खो गया था जंगलों में। खो गए थे तुम जंगलों में? अच्छा, क्या देख रहे थे? चांदनी देख रहे थे? लगता है चांदनी देखने गए होंगे, चंद्रावली, चांदनी यानी चंद्रावली। नहीं 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 नहीं, चांदनी देखने नहीं गया था मैं जंगल में सच में खो गया था। अच्छा, जंगल में खो गए थे? हाँ। ये क्या निशान है तुम्हारे सीने पर, हाथ पर? खरोच आए थे, क्योंकि पद्मा खींच के ले गई थी, और आकर के इसने गले लगा लिया था चंद्रावली ने, तो सब निशान थे वहां पर। नहीं नहीं, ये तो मैं गिर गया था अंधेरे में, इसलिए वो कांटे थे ना, कांटे से, कांटों का खरोच है ये। अच्छा, कितना झूठ बोलोगे तुम, कांटों का खरोच है ये? मुझे सुगंध आ रही है। अब बोलो जाके, चंद्रमा को मैं गले लगा के आया था, बोलो। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है राधा, तुम गलत समझ रही हो, गलत समझ रही हो, गलत समझ रही हो। तो क्या समझना चाहिए मुझे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से जो बातें कर रही हैं, और फिर भगवान भी तो कम नहीं है ना, एकदम ऐसे ऐसी बातें मीठी मीठी की है। तुम चाहती हो, तुम्हें लगता है मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, तुम्हें यदि मुझको दंड ही देना है ना, तो राधा ने एक काम करो, गीत गोविंद में आते हैं ना सारे भाव, मुझे अपने गले, मुझे ऐसे कस के तुम बांध लो। तुम्हें लगता है मैंने किसी चंद्रमा को गले लगाया है? ऐसा नहीं किया है मैंने। तुम मुझे कस करके बांध कर देखो राधा रानी, तुम समझोगी। तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है राधा रानी मुझ पर, एक काम करो, तुम काट ही लो मेरे को अपने दांतों से। कहने का अर्थ है, किसी भी प्रकार से राधा नहीं, तुम मुझे छू लो, किसी भी प्रकार से मुझे तुम छू लो, बस एक बार तुम छू लोगी तो मैं जानता हूं तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। आओ ना राधा रानी, और जाके चरण पकड़ रहे, हे राधा रानी तुमसे क्या बताऊं, तुम्हारे चरणों के अलावा मेरी कोई और जगह ही नहीं है, यही मेरी जगह है, मैं कहीं नहीं, मैं भटक गया था रास्ते में, सच बात है, मैं भटक गया था। तो ये अर्थ है, रास्ते में भटक गया था मैं, भटक गया ना, इसलिए दशा हो गई। अब सही बात है, भटक गया तो अब क्या करूं, भटके का सहारा एक तुम ही हो, तुम अगर मुझे प्रेम नहीं दोगी तो मैं फिर भटक जाऊंगा ना। राधा रानी अब क्या बोले, ऐसे ऐसे आदमी को क्या बोला जाए, एक बार भटक गया फिर बोलता है तुम मुझे अगर नहीं सहारा दोगे मैं फिर भटक सकता हूँ, तो मुझे भटकने मत दो, मुझे कस के पकड़ लो राधा रानी, तुम्हें अगर देना ही है तकलीफ तो कस के पकड़ो मुझे, मेरी सांस रुक जाए, तुम ऐसे मुझको पकड़ लो जिससे तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए। आहा, कुछ भी करो हे राधा रानी। और ले दो चार आंसू बहाए जा रहे हैं, एक्टिंग करने में तो नटवर नागर है नहीं है, आंसू बहा बहा के उनके चरणों को पकड़े हुए हैं। राधा रानी देखी, लेकिन जब चरणों को पकड़े फिर देखे कि अरे इतना रो रहा है, और इनकी तो पुरानी आदत है। राधा रानी को फिर दया आने लगी, दया आई, बोली तुमको तो मैं ऐसे छोड़ूंगी नहीं, बोल रहे हो ना गले लगाना है, कस के तुमको मैं दबा दूं, चलो चलो वहां चलो। पकड़ती है इनका हाथ, पकड़ के लेकर के
दूसरी संकेत कुंज है, वहां लेकर के जाकर के अब मैं तुम्हारी अच्छे से आरती उतारूंगी, तो ये संकेत कुंज में चलो, अब मैं तुमको वहीं पर बताऊंगी, तुम्हारी अच्छे से मैं तुम पर जो बरसाना है ना, तुम पर मैं सब कुछ बरसाऊंगी, आज खूब बरसाऊंगी। चलो, तो अब संकेत कुंज में ले गई हैं, तो संकेत में क्या होने वाला है, संकेत की बातें संकेत में ही रहने दीजिए, है। तो अब संकेत कुंज में गए हैं, तो ये जो इन्होंने किया राधा रानी ने, बातों से पहले क्रोध, फिर क्रोध में भी, क्रोध में प्रेम दिखा रहे हैं, लेकिन प्रेम है, लेकिन वो कैसे छिपा छिपा के बातें गुस्से में कर करके बता रही। चलो संकेत कुछ में, चलो बताती हूँ तुमको मैं अभी, ये जो इसको कहते हैं वचन चातुरी। तो राधा रानी की भावों की चातुरी, अब भाव बदल गए कि चलो वहां चलो बताती तुम संकेत कुंज में। अब आंखों की भाव बदल गए, पहले गुस्से वाले भाव थे, अभी प्रेम वाले भाव है और नटखट वाले भाव है कि इनको मैं दिखाऊंगी। तो आंखों की चातुरी, नेत्रों की चातुरी, वचन की चातुरी, संकेत स्थल पर ले जाने की जो चातुरी, और वहां पर जाकर के नित्य नवीन केली करने की चातुरी। तो ये जब हो रहा था, अब हाथ पकड़ के वहां ले जा रही हैं, तो सखियां वहां खड़ी थी सारी की सारी। अब कृष्ण भगवान का तो जैसे तमाशा हो गया इस समय, राधा रानी ने पकड़ा है कस करके। अब सखियों को हंसी आ रही है, सखिया बोल रही अभी तो इनका झगड़ा शुरू हुआ था, अब ये संकेत कुंज में जाने वाले हैं लोग दोनों। एक सखी बोलती है, अरे तुमने देखना चाहिए था, तुमने देखा नहीं, लगता तुम लेट आई। क्या हुआ? अरे जब राधा रानी ने भौएं उठाई थी, कैसे ये गिर गए थे उनके चरणों में। दूसरी बोलती है, अरे तुमने नहीं देखा, क्या आंसू निकल रहे थे, ऐसे आंसू निकल रहे थे कान्हा को, तुम्हें नहीं पता। तीसरी बोलती है, राधा रानी के चरणों को मस्तक पर लगा रहे थे, मस्तक पर उनका मुकुट साइड हो गया था, जैसे कि चरणों को ही उन्होंने मुकुट बना लिया था। चौथी बोलती है, हमारी राधा रानी क्या है देखो, इनको ऐसे ही मिलना चाहिए। इस प्रकार से सब सखियां आपस में हंस रही हैं, हास परिहास हो रहा है। राधा रानी सबको आनंद देने के लिए, सखियों को भी आनंद देने के लिए सारी लीलाएं कर रही हैं। तो इसको नाम दिया आनंददायक हास परिहास चातुरी। तो ऐसी राधा रानी जिनके पास भौहों की ऐसी चातुरी, नेत्रों की ऐसी चातुरी, वचन की ऐसी चातुरी, बात करते करते संकेत कुंज में ले जाने की चातुरी, संकेत कुंज में नई नई केलियां करने की चातुरी, और केलियां करने के बाद सखियों को भी आनंद देने के लिए हास परिहास की चातुरी, ऐसी षड्विध चातुरी की जय हो जय हो जय हो। ये है राधा रानी। कितनी चतुर है। अच्छा, भाव को देखा कि भगवान तो रास्ता भटक गए थे और सरस्वती ने उनको बराबर रास्ते पर ला दिया, रास्ता दिखा दिया। रास्ता दिखा करके सरस्वती बराबर ले आई, जिसके पास जहां उनको पहुंचना था सही जगह पे पहुंचा दिया। और राधा रानी ने हमारे भगवान, हमारे भोले भाले हैं कृष्ण को खूब इतने अच्छे से उनको समझाया बुझाया, खूब उनकी खोज खबर ली राधा रानी ने, और सभी के सामने बात करते करते, कभी तो अपने भौहों से, कभी तो अपने नेत्रों से, कभी तो अपनी वचन चातुरी से, तो भ्रू चातुरी, नेत्र चातुरी, वचन चातुरी, संकेत में लेकर के उनको वहां अंदर ले जाना वो चातुरी, और फिर अंदर जाकर के उनको जो प्रसन्नता देना वो चातुरी। इसका स्मरण करके राधा रानी को इतनी जो चातुरी थी उसको स्मरण किया सरस्वती ने, और स्मरण करके कह रही, राधा रानी आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। ये षड्विध चातुरी, ये भाव वृंदावन में तो ऐसे यही भाव चलता रहता है। झूले पे बैठ गई हमारी महारानी। और झूला झुलाने का काम किसको दे दिया? अभी वैसे फागुन का महीना, झूला झुलाने का काम किसको दे दिया? गुलाम तेरो बनवारी। कोई नहीं झूला झुलाएगा, यही झूला झुलाएंगे। इनको बहुत आदत है ना टेढ़े होने की। अब हम इनको दिखाते हैं क्या होता है, इनको हम सीधा करके बताएंगे इनको। गुलाम तेरो बनवारी। तो ये भाव
सरस्वती जी, सरस्वती सखी स्मरण करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उन्मीलन मिथुनानुराग गरिमा गरिमोदार स्फुरन माधुरी धारा सारधुरिण्य दिव्य ललितांगोत्सव ही खेलतोः राधा माधवयोः परम भवतु नश्चिते चिरार्ति स्पृशोः कौमारे नवकेलि शिल्पलहरी शिक्षादिदीरा क्षारसहा। कह रहे हैं कि नव किशोर अवस्था में जो दीर्घ काल से परस्पर मिलन के निमित्त कातर हैं एवं जो एक दूसरे के प्रति प्रबल अनुराग के कारण दिव्य माधुरी धारी वर्षणकारी अतिशय मनोरम कंदर्प उत्सव के साथ विहार करते हैं, उन श्री राधा एवं श्री कृष्ण के नवीन केली कौशल कलाप की शिक्षादि विषयक दीक्षा का आग्रह ही हमारे चित्त में सर्वोच्च रूप से अथवा एकमात्र उदित हो। बहुत अच्छी बात करते हैं, क्योंकि अभी तो ये लोग दोनों चले गए अंदर, कुंज में चले गए सामने सामने, तो देख करके ये बहुत प्रसन्न हो रही है इस चीज को कि अरे सरस्वती ने देखा, अरे हमारे सामने ही थे अभी तक, और कैसा ये चातुर्य है राधा रानी का। अभी तक तो हम सखियां केवल बात कर रही थी कि देखो कैसे कृष्ण को रुलाया, कैसे कृष्ण चरणों पर पड़ गए, कैसे गुलाम बन गए, और उतनी देर में अभी तक हमको लग रहा था ये तो कितने गुस्से में है, कब वो गुस्सा प्रेम में बदला, कब वो प्रेम में ही उनको खींच करके हमारी ही नजरों के सामने से ओझल हो गए दोनों। ये षड्विध माधुरी, क्या रूप की माधुरी है, क्या लीला की माधुरी है, कितनी सुंदर, मतलब द नेक्टर। समझ में आ रहा ना, राधा रानी का रूप ही देखते देखते तो सारी सखियां खो गई थी। फिर कृष्ण भगवान को यूं रोते बिलखते गुलाम बनते देख करके सखियां और खो गई थी, ऐसी खो गई, खोते खोते ये दोनों ही नजरों से ओझल हो गए। कितनी सुंदर लीला, और ओझल हो गए, और हमें तो लग रहा है अभी तक इनमें खटपट चल रही होगी, अंदर जाकर के हंसी ठिठोली हो रही है सारी सखियां। तो कहती आ हा, क्या ये दोनों है, क्या इनका एक दूसरे के प्रति ऐसा प्रबल अनुराग है। ऐसे लग रहा था अभी तक कि मान है, अरे मान नहीं था, वो भी इनका प्रेम था। तो क्या प्रबल अनुराग, जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं, ये झगड़े में भी ऐसा माधुर्य टपकता है, इस लड़ाई झगड़े में नोक झोंक में भी ऐसा माधुर्य टपकता है, हमारे सामने ही ऐसा माधुर्य टपक रहा है। तो जब ये दोनों निवृत्त निकुंज में हैं, तो जो वो वहां पर जो लीलाएं हो रही हैं निवृत्त निकुंज की, जहां केवल ये दोनों हैं, वो जो अनंग केली, जो अनंग उत्सव अंदर हो रहा है, प्रेम का उत्सव अंदर हो रहा है, उसकी तो क्या बात होगी, क्या रूप की माधुरी, क्या लीला की माधुरी। आहा, कहते हैं यदि जीवन में कुछ पाना हो तो यही पाया जाए बस, और कुछ पाने की इच्छा ना हो, कि हम अपने नेत्रों से इस रूप की माधुरी को देखते रहें, अपनी भावना में इन लीलाओं की माधुरी को चखते रहें। जीवन पाने का यही तो उद्देश्य है ना। कहते हैं साध्य की परावधि, फाइनल जिसको पाना है साधना से, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि आप राधा रानी को और श्याम सुंदर को इस प्रकार से एक दूसरे को प्रेम करते हुए देखें, दोनों के नेत्रों में एक दूसरे के लिए प्रेम, मान में भी प्रेम, श्याम सुंदर उनके चरणों में गिरते हैं उसमें भी प्रेम, और राधा रानी उनको आलिंगन करती है उसमें भी प्रेम। इससे बढ़कर और क्या प्रेम है, और क्या देखना है, और कहां खोना है, और क्या पाना है। ये मिल गया किसी को, ये पा लिया तो सब कुछ पा लिया, और तो कुछ है ही नहीं। आहा, दिन रात मन इसी में डूबा रहे, ऐसी वो इच्छा कर रहे हैं।
सरस्वती 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 मंजरी, प्रबोधानंद सरस्वती पाद, इसी में मन डूबा डूबा रहे रात दिन, और कोई इच्छा ना हो। क्या माधुरी है ये, क्या माधुरी है ये। प्रबोधानंद सरस्वती, स्मरण रखना कि ये पहले मायावादी थे और ये कहते थे, इन्होंने डिबेट किया था, इनका एक ही होता था कि ब्रह्मज्योति में सायुज्य मुक्ति प्राप्त करना, यही सब साधनों का लक्ष्य है, यही जीवन का लक्ष्य है, ब्रह्मज्योति में खोए रहना। लेकिन अब कह रहे हैं आहा हा हा, इससे हम इसी माधुरी में खोए रहे हैं। ये राधा रानी कुछ कुछ ऐसे काम करते रहे और ये कृष्ण उनके उंगलियों पे नाचते रहे, हम इसी माधुरी में खोते रहे। इसके अलावा और क्या साध्य है? ये साध्य, बस साध्य की परावधि मतलब यही है, और क्या चाहिए? ये गाइडेंस दे रही है, बता रहे हैं जो लोग अनेकों साधनों में भ्रमित हैं, उनके लिए ये पॉइंट है। खूब ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, ध्यान मार्ग में चल रहे हैं, और भी देवी देवताओं को पूज रहे हैं, अलग अलग भक्ति कर रहे हैं, कितनी साधनाएं कर रहे हैं। सब साधन करते करते, जिसको कहते हैं ना साध्य की परावधि, क्या पाना है, व्हाट इज द फाइनल गोल, व्हाट इज द फाइनल डेस्टिनेशन, व्हाट इज दैट, क्या है वो? तो कह रहे हैं यही है कि हम रात दिन राधा कृष्ण की नाम रूप लीला गुण माधुरी, हम इसी में ही खोए रहे। ये ही रागानुमार्ग भजन है। लोक शब्द ये आपने सुना होगा ना, हम लोग रागानुगा मार्ग पर चल रहे हैं, सुना है आप लोगों ने? तो रागानुगा मार्ग क्या होता है? यही रात दिन मंजरी भाव में रहना, राधा रानी की इस प्रकार से कुंज निकुंजों में सेवा करना, उनके प्रसाद से इन लीलाओं के दर्शन करना, इन रसिक संतों की वाणियां पढ़ते पढ़ते इनके दर्शन करना। आप लोगों ने देखा जब हमने हित 84 पढ़ी, जब हमने सेवक वाणी पढ़ी, चाहे हमने ध्रुव जी की 42 लीला पढ़ी, अब हम लोग राधा रसोधा निधि पढ़ रहे हैं, एक एक पद में वो लीलाएं प्रकट नहीं होती नेत्रों के सामने? और कोई बातें अच्छी लगेगी क्या सुनने के लिए? संसार की फिल्मी लव स्टोरीज हम कितने सुनते हैं, ये जोड़ी उसके साथ, वो जोड़ी उसके साथ, क्या अच्छी लगती बात करते थे ना पहले जब यंग थे, तो जब तक कि ये रस नहीं लगा था। अब तो कोई और जोड़ी अच्छी ही नहीं लगती, इस जोड़ी के आगे तो सारी जोड़ी फेल। ये ऐसी नित्य नवीन, इनके जो रोज रोज के जो खेल है, रोज रोज की इनकी जो कहानी है, उसमें भी कितनी नवीनता है। ऐसे लगेगा सेम प्लॉट है, लेकिन रोज आनंद आता है। कोई ऐसे संसार का कोई हीरो हीरोइन है क्या जिसकी पिक्चर तुम इतनी बार देख सकते हो? इतनी बार, कितनी बार अच्छा लगता है ये सुनने के लिए कि राधा नचा रही है कृष्ण को, कितनी बार सुनने को अच्छा लगता है। कानों में क्या माधुरी, कोई क्या मिठास घुलता है, ऐसा लगता है नहीं? कितनी बार अच्छा लगता है कि राधा ने बैठ के झूले पर अब ये झूला झूला रहे, कितनी बार सुनने में अच्छा लगता है। किसी संसार के हीरो हीरोइन की स्टोरी आपको ऐसी अच्छी लगेगी क्या? बताइए। इनके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। हमारा मन संसारी गपशप में, संसारी बातों में लगा रहा, जब तक ये रस नहीं लगा। जिस दिन ये रस लग जाता है, तब तो दैट्स इट। अब और कुछ बातें सुनने को अच्छा नहीं लगता। अब कोई संसार की प्रेम की बातें कर लगता है, अच्छी क्या बातें कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं क्या बातें कर रहे हैं। संसार में तो प्रेम है ही नहीं। प्रेम तो है मंजरी के हृदय में, प्रेम तो है मंजरी की सेवा में, प्रेम तो है जो राधा माधव इन सखियों के लिए, इन मंजरियों के लिए इस प्रकार से जो लीलाएं करते हैं। क्यों किया राधा रानी ने ये लीला? क्यों गिरे चरणों में भगवान? सखियों के लिए। सखियों को आनंद आता है ये देख के, और उनके आनंद को देख करके राधा रानी के आनंद बढ़ता है। राधा रानी के आनंद जब बढ़ता है तो भगवान का आनंद बढ़ता है। भगवान तो लुटने को तैयार है इस आनंद के लिए। ये जो सुख मिल रहा है, इसकी माधुरी का आस्वादन
ये जो स्वीटनेस है इस सेवा में, ये जो प्लेजर है इसको देखने में, कह रहे हैं यही आस्वादन है, यही हमको हमेशा मिलता रहे, इसी का हम आस्वादन करते रहे। बहुत अपने आप को धन्य 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 मान रही है। और जब हम ये पढ़ते हैं, सरस्वती पाद को स्मरण करते हैं, प्रबोधानंद सरस्वती को स्मरण करते हैं, तो हमें कितना धन्य धन्य लगता है। मुझे तो लगता है, क्या कहूं आपसे, सच बोलूं, ये तो जो प्रेम कर ही रहे, इनके चरणों को प्रेम करके रोने का मन करता है। ऐसे हृदय से प्रेम निकलता है, ऐसे हृदय से धन्यवाद निकलता है कि आपने लिखा नहीं होता तो हमें तो पता भी नहीं चलता ऐसा ऐसा कुछ है। तो जितना धन्य वो महसूस कर रहे हैं, शायद हम भी थोड़ा थोड़ा धन्य धन्य महसूस करते हैं। ये लीलाएं प्रकट होती हैं आंख नेत्रों के सामने। मन और कोई किसी संसार की लीला में अब जाता नहीं, मन केवल राधा कृष्ण की लीला में रहता है। ये तो इनकी कृपा प्रसादी है। यही साधन, यही साध्य की परावधि है। आप लोग बहुत बहुत फॉर्चुनेट हो। कई लोग, आप लोग मेरे को बोलते हो, बीच में ही आ गए, हमको पहले से कुछ पता नहीं था, स्मिता जी आप क्या बोलते थे कुछ समझ में नहीं आता था। शायद अब समझ में आने लगा इतने दिन से सुनते सुनते। लेकिन मैं इतना ही कह सकती हूँ, जो समझ में आ रहा है समझिए, राधा कृष्ण की कृपा है, इसीलिए ये सुन पा रहे हैं। ये सब नहीं सुन पाते, ना सबको रुचि आती है, ना कभी किसी को ये मिलता है। मिल करके भी वो कुछ ऐसी वैसी बुक सोच करके छोड़ देते हैं, नहीं पता चलता। अच्छा, नाम भी पता है, लेकिन खोल करके पढ़ करके कोई समझा दे, ये भी क्षण नहीं मिल पाता। हम पर तो बहुत 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 कृपा हो रही है कि एक एक श्लोक खोल खोल के हम पढ़ते हैं। और क्या चाहिए, यही साधना है, यही ध्यान है, इसके अतिरिक्त और कुछ करना ही नहीं है। इतनी कृपा हो गई है, इतनी कृपा। अलग अलग मार्ग में जा रहे हैं लोग, भटक रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों भटकते हैं। शुरू शुरू में भटके ठीक है, अब आप एकदम सही मार्ग पे चल रहे हैं। और जो सही मार्ग का जो डेस्टिनेशन, एंड डेस्टिनेशन वहां है, मंजरी भाव, इसके बियॉन्ड अब कुछ नहीं है, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। बहुत बहुत कृपा हुई है, तब जाकर के मिला है। समझ में नहीं आता होगा पहले, अभी भी शायद इतना भाव नहीं होता, कोई बात नहीं है। कुछ तो सोचा राधा रानी ने, तभी ये दिया है। ऐसी सबको नहीं मिलता, जैसे भगवत गीता सबको सुनने नहीं मिलती, ऐसी ये राधा रसुदा निधि सबको नहीं मिल सकती। ये ट्रेजर है, सार है, रस है, स्पेशल है। आप लोग रोज सुन रहे हैं, आप जान रहे हैं क्या है ये। कदा वा खेलन्तौ व्रजनगर विधीषु हृदयम् हरन्तौ श्रीराधा व्रजपति कुमारौ सुकृतिनः अकस्मात् कौमारे प्रकट नव कैशोर विभवौ प्रपश्यन् पूर्ण यस्यां रहसी परिहासादि नित्यौ। कह रहे हैं, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि कुमार अवस्था में व्रजपुर की वीथियों में, मतलब वृंदावन के जंगलों में विविध विहार करते हुए जो दर्शनकारी पुण्यात्माओं के हृदय का हरण करते हैं, और अकस्मात उस कुमार अवस्था में भी नव किशोर अवस्था के वैभव को प्रकट होने पर जो एकांत में परिहास आदि सरस लीलाओं में निरत होते हैं, ऐसे श्री राधा और श्री व्रजकुमार के प्रकृष्ट दर्शन करते हुए मैं कब पूर्णता को प्राप्त करूंगा। तो एक बार तो धन्य धन्य होते हैं, तो लाइन लिखते हैं, श्लोक लिखते हैं, श्लोक लिखते हैं, फिर उनको याद आने लगती है, लीलाएं स्मरण होने लगती है, फिर उनके अंदर वो उत्कंठा, मैं कब मिलूंगा राधा कृष्ण को, मैं उस नित्य नवीन किशोर को कब मिलूंगा, मैं उस नित्य किशोरी को कब मिलूंगा। अब एक लीला स्मरण होती है कि ये दोनों राधारानी बरसाने में है, अपने पिताजी के घर में। अब बरसाने में है, पिताजी के यहां है, तो छोटी है, छोटी है और पिताजी की दुलारी है। तो पिताजी के यहाँ जब कोई लड़की रहती है, उसे तो सब फ्रीडम होता है, वो कहीं भी चले जाए, पिताजी तो ना नहीं करते, तो पूरी छूट है। जब जावट आ गई तो उनको थोड़ा सा तकलीफ हो गई थी राधा रानी को, लेकिन पिताजी के यहाँ तो सब छूट है उनको। तो छोटे से ये हैं, राधा रानी है, और छोटे से कृष्ण है। और
ये अपनी सखियों के साथ, दो सखियों के साथ खेल रही थी अपने आंगन में। तब तक कृष्ण वहां से आ गए। अब जब कृष्ण वहां से आ गए तो ये दोनों देख रहे हैं, दोनों छोटे हैं, सखियां भी देख रही हैं, सरस्वती भी देख रही हैं, दोनों एक दूसरे के को देख रहे हैं, लेकिन सब सखियों को समझता है, अच्छी तरह सखियां जानती है कि इनको अब एकांत में मिलने का मन कर रहा है दोनों बच्चे कुमार अवस्था में, लेकिन अब इनको एकांत में मिलने का मन कर रहा है। तो गई पापा को बोली, पिताजी जाऊं जरा खेलाऊं मैं कान्हा के साथ। हाँ जाओ। अब गए, निकल गए दोनों, कान्हा और ये छोटी राधिका। सखिया भी साथ में गई और जाते जाते उनको उस निवृत्त निकुंज की तरफ ये लोग ले गए। और जब ये निवृत्त निकुंज की तरफ जाते हैं तो ये अपने कुमार अवस्था से पुनः अपने नित्य किशोर अवस्था में आ जाते हैं। आप लोगों को स्मरण होगा, गीत गोविंद में भी पहला भाव यही था, राधे गृह प्राप्य। नंद बाबा ने हाथ पकड़ाया कृष्ण का, कृष्ण छोटे से थे, नंद बाबा के हाथ गोचारण के लिए आए थे, और फिर सडनली अंधेरा होने लगा, बादल खड़कने लगे, बारिश होने वाली थी। अब नंद बाबा सोचे अरे अब क्या करूं, और ये तो रोने लगे, बाबा क्या होगा, बारिश आ रही है, अब भीग जाएंगे। तो बाबा बोले रुक मैं कुछ करता हूं। तब तक राधा रानी को देखा दूर से वहां से आ रही चमकती हुई उस अंधेरे में, और आई जब तो नंद बाबा ने बोला राधा अच्छा हो गया तू आ गई, एक काम कर, मुझे तो अभी गैया चरानी है, लेकिन ये तो छोटा है, ये तो बहुत घबरा रहा है, ये तो बहुत घबरा रहा है मेरा लाला, इसके हाथ पकड़ और इसको तू घर की तरफ ले जा। राधे गृहम प्रापय। घर क्या है इनका घर, इनका घर तो निवृत्त निकुंज है। राधा रानी पकड़ी हाथ और दोनों निकल गए। कहाँ निकल गए, घर की तरफ। घर की गृहिणी कौन है, राधा रानी, उनका घर निवृत्त निकुंज। और जैसे ही वहां अंदर जाते हैं तो वहां तो फिर वो अपने नित्य किशोर रूप में आ जाते हैं। फिर वो पूरी गीत गोविंद की लीलाएं शुरू हो जाती हैं, अष्टपदी शुरू हो जाती है। आप लोगों ने सुना है ये। तो सेम भाव यहां पर भी है कि देखे दोनों बच्चे थे, खेलते 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 निकलते जाके निवृत्त निकुंज में गए, और वहां पर कैशोर अवस्था में आकर के पुनः वही लीलाएं, नृत्य केली, विलास माधुरी, सब कुछ वहां, लीला माधुरी सब कुछ वहां शुरू हो गई। अब श्रीपाद को वो लीला माधुरी, वो विलास माधुरी, वो सब कुछ स्मरण हो आने लगा। फिर उत्कंठा से, हाय कब मैं उसको प्राप्त करूंगा, कब मैं उस पूर्णता को प्राप्त करूंगी, कब ऐसा होगा वापस, कब मैं इन लीलाओं को दोबारा देखूंगी। धम्मिलम ते नव परिमलैर रुलसत् फुल्लमली भालं भालस्थलम् अपि लसत् सान्द्र सिन्दूर बिन्दु दीर्घा पांगच्छविम् अनुपमां चारुचन्द्रांशुहासं प्रेमोल्लासं तव तु कुचयोर द्वन्द्वम् अन्तः स्मरामि। इनको स्मरण हो रहा है। अब ये कुंज में जब गए दोनों जन अंदर, तो राधा रानी अभी तक तो बच्ची थी, लेकिन अब वो फिर से अपने नित्य कैशोरी रूप में आ गई। तो नव कैशोर्य उनका एकदम नया नया कैशोर्य, और राधा रानी सजी धजी होती हैं तो बड़ी सुंदर सी लगती हैं। तो राधा रानी सुंदर सी सजी हुई हैं कुंज के अंदर, तो इनको स्मरण हो आ रहा है, वो लीला दिख रही है ना आंख के सामने। राधा रानी के पहले केश स्मरण हो आते हैं, आहा इतने सुंदर केश, केश नहीं है ये, एक एक बाल क्या वर्ण के हैं, क्या रंग है, काला, कृष्ण का रंग है। एक एक बाल, यानी कि इनका जो प्रेम है वो प्रेम जैसे एक एक बाल बन करके बाहर प्रकट हो रहे हैं। रोम रोम पर जो राधा रानी का जो रोम रोम है वो सब कुछ कृष्ण वर्ण का है, कि कृष्ण ही प्रकट हो रहे हैं। तो ऐसे ही उनके केश हैं जिसमें कृष्ण ही प्रकट हो रहे हैं। तो राधा रानी के केशों का दर्शन करो तो केशों का दर्शन भी कृष्ण है, ऐसी भावना। कभी कभी ये पढ़े तो पोएटिक लैंग्वेज में लगता है कि कितना एक्सैजरेट कर रहे हैं। बात एक्सैजरेशन की नहीं है, बात भावना की है, कि आप अपने भावना से कृष्ण को कैसे याद करते हैं। बोल सकते हैं लंबे काले कुंतल, बोल सकते हैं, ठीक है, सुंदरता उससे भी समझ जाएगी, लेकिन बाल नहीं है, एक एक केश की कृष्ण प्रेम है। ऐसे बोलने से तुरंत कृष्ण की
का स्मरण होता है कि नहीं? तो इस प्रकार से वो याद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि और फिर राधा रानी ने एक सिंदूर लगाया, सिंदूर की बिंदी, लाल बिंदी, तो यहां पर लाल बिंदी लगाई। लाल बिंदी नहीं है, लाल प्रेम का रंग होता है। मेहंदी लगाते हैं ना, हमारे शादी होती तो मेहंदी लगाते, लाल लाल रंग, लाल प्रेम का रंग होता है, सिंदूर लगाते हैं हमारे। कि राधा रानी का जो प्रेम है वो पूरा कॉन्सेंट्रेट हो गया एक जगह, गाढ़ा होकर के वो माथे पर लाल बिंदी के रूप में उसके दर्शन हो रहे हैं। तो अब राधा रानी के स्वरूप का दर्शन अब आप कर रहे हैं, तो कितना सुंदर दर्शन हो रहा है। बोल सकते थे सिंदूर की लाल बिंदी बनाई है, क्या चमक रही, तेरी बिंदिया हो, बोल सकते थे, लेकिन नहीं, बिंदिया नहीं है वो, प्रगाढ़ कृष्ण प्रेम है, प्रगाढ़ एकदम गाढ़ा कृष्ण प्रेम है वो बिंदी। और बिंदी का स्मरण होता है, फिर वो देखती हैं, बिंदी से सीधे नेत्रों पर ध्यान जाता है। तो राधा रानी के नैन, कटाक्ष, साइड ग्लांसेस, साइड ग्लांसेस से बार बार कृष्ण को देखती हैं, और उसी साइड ग्लांसेस से वही कटाक्ष में तो कृष्ण घायल है, घायल कृष्ण घायल है, और इन दोनों को देख करके हम घायल हैं। तो उनको उनके नेत्रों का ध्यान आ जाता है। नेत्र नहीं है, प्रेम के बाण है, प्रेम के बाण। और फिर नेत्रों से फिर ध्यान राधा रानी की मुस्कान पर जाता है। आहा हा, क्या मुस्कान है, जो मुस्कुराती हैं तो प्रेम छलक रहा है उस मुख से, उस मुस्कुराहट से भी प्रेम ही छलक रहा है, ऐसे शर्मा शर्मा के मुस्कुराती है। प्रेम छुपाए छुप नहीं रहा है, वो मुस्कुराहट में सब दिखाई दे रहा है। वहां से ध्यान जाने के बाद उनके वक्षस्थल पर ध्यान जाता है, कुछ कुछ युगल पर ध्यान जाता है, कुछ युगल नहीं है, उसमें भी केवल और केवल प्रेम छलक रहा है। उनको स्मरण हो आता है कि किस प्रकार से श्री कृष्ण प्रेम के लिए इतनी मिन्नतें करते, इतनी याचना करते हैं, और कभी कभी रोते हैं कि राधा मुझे प्रेम दे दो, कभी कभी छटपटाते हैं, और राधा रानी को जब बहुत प्रेम आता है तो उनको वो अपने हृदय से लगा करके आलिंगन देती हैं, और अपने वक्षस्थल पर उनको आश्रय देती हैं। वहां से जो भगवान को जो प्रेम मिलता है वो प्रेम के कलश हैं, स्वर्ण कलश हैं। इस प्रकार से राधा रानी के भाव को, राधा रानी के श्रीअंग को वो स्मरण कर रहे हैं। तो केशों में खूब मल्लिका के फूल लगे हुए हैं, खूब मोगरे के फूल, ऐसे सुंदर केश पाश, केश नहीं है, साक्षात कृष्ण है। आप लोगों को स्मरण है, सखी है केशी मथन मुदारम, हम लोगों ने ये पढ़ा था। केशी नाम सखी मेरा, उन केशी मथन, जो मेरे केशों को जिन्होंने मथन किया था, राधा रानी का नाम है केशी। मेरे केशों को जिन्होंने बनाया था, मेरा उनसे तुम रमण कराओ, मेरे उन उदार केशव से मेरा रमण कराओ। तो केश नहीं है, भगवान के हाथों से छुए हुए हैं, भगवान का प्रेम उन केशों में है, साक्षात भगवान है वो, भगवान श्री कृष्ण ही है राधा रानी के। कहीं भी आपके नजर टिके राधा रानी के श्रीअंग पर, कहीं भी समझ लेना वो केवल और केवल प्रेम है। और ऐसे ही जब आपकी नजर चैतन्य महाप्रभु पर टिके, राधा रानी है, राधा रानी है, बस प्रेम छलक रहा है, ऐसे ही दर्शन करना। तो केश पर खूब मल्लिका के फूल, खूब मोगरे के फूल से सजावट हुई है, बिंदी लगाई है लाल रंग की, उस पर ध्यान आ रहा है, फिर नेत्रों पर ध्यान आ गया, फिर मुस्कुराहट पर ध्यान आ गया, और फिर वक्षस्थल पर ध्यान हो गया। सभी कुछ ये प्रेम ही है। कह रहे मैं इन सब श्रीअंगों का, मैं इनकी माधुरी का, इन समस्त माधुरी का मैं स्मरण कर रही हूँ। यही रागानुगा भक्ति है। पहले मैं रागानुगा भक्ति सुनती थी बहुत लोगों से, लेक्चर कभी कभी लोग बोलते हैं, तो रागानुगा भक्ति कहे तो राग तो उसमें होना चाहिए, रस तो उसमें होना चाहिए। वो रागानुगी भक्ति पर बोलते हैं, लेकिन इतना नीरस बोलते थे, क्योंकि 2000 बुक पढ़ते थे वो लोग, जो जिनके लेक्चर्स मैंने सुने। मैं बाद में समझ पाई, पहले नहीं समझ पाती थी, सुनती थी मैं भी, लेकिन समझ में नहीं आता था, बड़ा नीरस लगता था।
रागानुगा करते थे, साधन साधन भक्ति रागानुगा करते थे, फिर प्रेमा भक्ति, अजीब अजीब शब्द, मतलब शब्द ये सारे यूज करते थे बोलने में, लेक्चर देने में, लेकिन जो भाव आना चाहिए, जो रस आना चाहिए था, वो नहीं था। नीरस थे, क्योंकि 2-4 बुक पढ़ते थे और वो लोग कि व्हाट इज इट डेफिनेशन पढ़ लेते थे और 2-4 श्लोक उसको सपोर्टिंग पढ़ के लोग लेक्चर देते हैं। लेकिन रागानुगा भक्ति क्या है, वो रस क्या है, जब तक राधा रसुधारिधि नहीं पढ़ेंगे, गीत गोविंद नहीं पढ़ेंगे, विलाप पुष्पांजलि नहीं पढ़ेंगे, उज्जवल नीलमणि नहीं पढ़ेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये सब बुक्स पढ़ने के लिए मना कर दो और बोलो रागानुगा भक्ति कैसे होने वाला? रस है, रागानुगा भक्ति रस भरा है, सब कुछ उसमें रसमय है, रस विलास है, माधुर्य से भरा। तो राधा और कृष्ण के रूप की माधुरी, उनके गुण की माधुरी, माधुरी यानी स्वीटनेस ऑफ देयर फॉर्म, स्वीटनेस ऑफ देयर क्वालिटीज, स्वीटनेस ऑफ देयर पास टाइम्स, इस स्वीटनेस को स्मरण करना, इस स्वीटनेस को मेडिटेट करना, इस जो हम रोज कर रहे हैं अभी, हम लोगों का मेडिटेशन, रागानुगा मार्गी भक्ति का जो मेडिटेशन है, ये आंख बंद करने की भी जरूरत नहीं है इसमें। आंख बंद करते तो आनंद आता है, लेकिन आंख नहीं बंद करेंगे, आंखें खुली रह करके भी मेडिटेशन होती है। आंखों के सामने राधा कृष्ण होते हैं ना कई बार। रागानुगा भक्ति, रसमय भक्ति, क्या करना होता है? रूप की माधुरी का स्मरण करना है, राधा कृष्ण के, सखियों के गुण की माधुरी का स्मरण करना है, लीला की माधुरी का स्मरण करना है। बस यही है रागानुगा भजन। और ये जो स्मरण है, यही रागानुगा भजन का प्राण है। जीवन को सफल बनाना है तो बस यही करना है, ये प्रॉपर रागानुगा भक्ति। किंचन आश्चर्य है इस ब्रह्मांड में करोड़ों लक्ष्मीगण को आश्चर्यान्वित करने देने वाले लक्ष्मणों से शोभित द्वारा आर्य रूप में श्री राधा नाम के कोई एक पद होती है जो उज्ज्वल पराकाष्ठा का विस्तार करते हुए प्रचुर सौभाग्य संपत्ति के साथ किसी व्यक्ति विशेष के ही चित्त में आविर्भूत होकर के विराजमान है। ये ऐसा नाम है, ये ऐसी परम सुंदरी है। तो कह रहे राधा ही जिसकी साध्य है, राधा ही जिसका साधन है, राधा ही मंत्र है, मंत्र देने वाली गुरु भी राधा ही है, जिसका जीवन ही राधा है, जीवन प्राण ही राधा है, जिसका सर्वस्व ही राधा है। तो इसके बाद और जिसके मुख पर हमेशा सिर्फ श्री राधा श्री राधा श्री राधा यही चल रहा है, फिर उसे पाने के लिए और शेष रहा ही क्या। तो ऐसा जो ये श्री राधा नाम है, ये वृंदावन में भ्रमण कर रही है श्री राधा, और ये ऐसा परम उज्जवल रस सर्वत्र वितरित करते हुए जा रही हैं। जो इनको देखता है सबके चित्त को चुराते हुए जा रही हैं, और किसी एक का चित्त उन्होंने ज्यादा ही चुरा लिया है। किस एक का चित्त चुराया? अरे वो चित्त चोर जो हम सबके चित्त को चुराते हैं, उनके चित्त को इन्होंने चुरा लिया है राधा रानी ने। श्री कृष्ण की तो दशा ये है कि मुरली से भी जब वो मुरली बजाते हैं तो कहते हैं उसमें से भी केवल राधा 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 ही निकलता। जो पीतांबरी पहनते हैं तो पहनते पहनते कहते हैं तो राधा जैसा रंग है इसका। जो भी भाव भंगिमा जो कुछ भी वो करते हैं वो केवल राधा के लिए। कभी कभी इतने भाव विभोर हो जाते हैं, और जब राधा रानी प्रकट नहीं होती रूप में सामने, तो जाते हैं यमुना के पास, कदम के नीचे बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं। रोते रोते उनके मुख से केवल एक ही नाम निकलता है, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। राधा कहाँ हो? राधा कब आओगी? राधा तुम्हारे बिन मन नहीं लग रहा राधा, मैं कितना भी तुम्हें देख लूं लेकिन मन भरता ही नहीं राधा।
और इस प्रकार से राधा को स्मरण करते 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 वो भाव में खो जाते हैं, इतना खो जाते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को देखें तो बस राधा रानी के दर्शन हो, और जब राधा रानी को देखें तो भगवान कृष्ण के दर्शन हो। ऐसा दर्शन हमेशा करना चाहिए। कृष्ण कभी अकेले होते नहीं, कृष्ण के हृदय में राधा और राधा के हृदय में कृष्ण। कृष्ण राधा में और राधा कृष्ण में। राधा रानी का प्राण कृष्ण और कृष्ण का प्राण राधा। तो ये जो राधा रानी जो कह रहे उज्जवल रस की पराकाष्ठा का विस्तार करते हुए प्रचुर सौभाग्य संपत्ति के साथ किसी व्यक्ति विशेष के चित्त में आविर्भूत होकर विराजमान है, तो वो जो व्यक्ति विशेष है वो एक तो श्री कृष्ण है ही, और जितनी गोपियां, जितनी मंजरियां, जितनी सखियां, सभी के हृदय में बस एक ही बात, श्री राधा, श्री राधा। जब वो कृष्ण को देखती हैं, कहती कैसा ये प्रेम है, कैसा खोए है राधा में, हाय हमारी राधा, हमारी राधा कैसे इनका मन हर लेती है, हाय हमारी राधा कितनी सुंदर है, हमारी राधा की मुस्कान कैसी है, हमारी राधा की चाल कैसी है, हाय हमारे राधा का वात्सल्य गुण कैसा, हाय हमारे राधा का करुणा। राधा रानी हमारी जब बोलती है तो कितना सुंदर बोलती है। सारी गोपियों के, मंजरियों के, सबके मुख में केवल एक ही नाम है, बस राधा राधा राधा। इससे परम सुंदर सुमधुर कोई नाम ही नहीं है। ऐसी दशा वृंदावन की हो जाती है जब कृष्ण को देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं, अरे बैठे बैठे रो रहे हैं, प्रेमाश्रोधरो हरि ही, रो रहे हैं, रोते रोते एक एक अश्रु में केवल राधा 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 नाम टपक रहा है। और जब वहां के जीव जंतु पशु पक्षी सब देखते हैं तो वो भी राधा राधा करने लगते हैं। हवाएं जब सरसराती हैं तो हवा में से भी राधा की गुंजन है, जब पत्ते सरसराते हैं तो पत्तों में भी जब राधा का ही गुंजन है, यमुना की लहरें चलती तो उसमें राधा का गुंजन है। जहां देखो वहां सर्वत्र केवल एक ही नाम गूंजता है, सुमधुर परम नाम श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। वृंदावन वासियों का, ब्रजवासियों का, मंजरियों का, हम जैसी मंजरियों का भी एक ही, एक मात्र धन है, एक ही नाम, परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार। जाहि श्याम मुरली में टेरत, जाहि श्याम मुरली में टेरत, सुमिरत बारंबार, परम धन राधा नाम आधार। जंत्र मंत्र और वेद तंत्र में सबे तार को तार, परम धन राधा नाम आधार। श्री शुक प्रगट कियो नहीं आते, श्री शुक प्रगट कियो नहीं आते, जानी सार को सार, परम धन राधा नाम आधार। ऐसा ये नाम है, इतना गुह्य नाम है कि सुखदेव ने भी इसको प्रकट नहीं किया। ऐसा सुंदर किसी वेद में, यंत्र मंत्र कहीं भी ये नाम ऐसे प्रकट नहीं होता, लेकिन सबका ये सार है। और जो जिसके मुख में ये नाम बैठ गया, जिसके हृदय में ये नाम बैठ गया, ये स्मरण होने लगा राधा राधा राधा, सबको तार देने वाला ऐसा ये नाम है। अरे इस नाम को जपने के लिए कहते हैं, कोटिन रूप धरे नंद नंदन, कोटिन रूप धरे नंद नंदन, तौ न पायो पार। व्यास दास अब प्रगट बखानत, व्यास दास अब प्रगट बखानत, डारी भार में भार, परम धन राधा नाम आधार। अरे इस नाम को पाने के लिए, इसके रस के सार को छक छक के पीने के लिए कहते हैं,
नंद नंदन ने कोटिक रूप लिए, फिर भी इस नाम का पार नहीं लगा पाए। तबहु तऊ न पायो पार, ऐसा तो ये नाम है राधा नाम आधार। इतना गुह्य नाम है, इतना सुमधुर नाम है कि भगवान को दोबारा चैतन्य महाप्रभु बनकर के आना पड़ा कि अरे दिल नहीं भरा राधा नाम लेकर के, एक इनकारनेशन। तब फिर से राधा चैतन्य महाप्रभु बन करके आए। उस भाव को समझने के लिए क्या है ये राधा भाव, ऐसा ये सुमधुर नाम। श्री राधा कह रहे हैं किसी एक के चित्त को चुरा लिया है, एक तो भगवान श्री कृष्ण और दूसरे वो जिन गोपियां, रसिक जन, रसिक संत जिनका चित्त पहले से निर्मल हो चुका है, ऐसे लोगों के चित्त को जिनका निर्मल चित्त है श्री राधा नाम ने चुरा लिया है। तो ऐसी श्री राधा रानी को नमस्कार है। तज्जियान वयो वनोदय महालावण्य लीलामयम सांद्रानंद घनानुराग घटित श्रीमूर्ति सम्मोहनम वृंदारण्य निकुंज केली ललितम काश्मीर गौरच्छवी श्री गोविंद इव व्रजेन्द्र गृहिणी प्रेमैक पात्रम महः। नवयौवन के उदय होने पर महान लावण्य से युक्त होकर जो लीलामयी हैं, सांद्रानंद घन श्री कृष्ण के प्रेम से निर्मित अपनी श्रीमूर्ति के द्वारा जो विश्व को सम्मोहन करती हैं, वृंदावन के निकुंज भवन में होने वाली मधुर क्रीड़ाओं के द्वारा जो मनोरम है, श्री गोविंद की भांति जो श्री यशोदा की प्रेम भाजन है, वे कुमकुम युक्त गौर छवि को धारण करने वाली श्री राधा रूपी अपूर्व ज्योति की जय हो। अब यहां पर स्मरण कर रहे हैं उस राधा की, कहते हैं वो राधा जो गोविंद को तो प्रिय है ही, लेकिन गोविंद की भांति माता यशोदा को भी प्रिय है। तो नॉट ओनली कृष्णा बट ऑल्सो मदर यशोदा। कह रहे हैं कि वो जो किशोरी, वो जो राधा रानी है जो अपने प्रेम से सबका सम्मोहन कर रही हैं, विश्व का सम्मोहन कर रही हैं, और वृंदावन में वो ऐसे ऐसे सुंदर लीलाएं करती हैं कि सबके मन को हर लेती हैं और बहुत ही मनोरम है ऐसी मनोरमा श्री राधा। और जिनमें अभी अभी नवयौवन का उदय हुआ है, ऐसा महान लावण्य युक्त जो श्रीमती राधा, और जो बहुत ही लीलामयी है, ऐसी श्रीमती राधा जो यशोदा जी को बहुत प्रिय है और गोरी गोरी है और कुमकुम युक्त, कुमकुम लगा करके ऐसी रूप गौर छवि को धारण करने वाली श्री राधा, इनकी अपूर्व ज्योति जिनमें है उनकी जय हो। अब यहां पर देखो फिर से यशोदा जी का स्मरण किया है, क्योंकि यशोदा जी बहुत पसंद करती है राधा रानी को। अच्छा, यशोदा जी को श्री कृष्ण पसंद है बहुत, लेकिन उनको हमेशा लगता है कि कृष्ण को राधा रानी के हाथ का बना भोजन अच्छा लगता है, या राधा रानी ने छू दिया तो कृष्ण को अच्छा लगता है। तो श्री यशोदा मैया हमेशा ये कोशिश करती है, हमेशा ये प्रयास होता है कि किसी भी प्रकार से राधा रानी आए और राधा रानी भोजन बनाए और फिर कृष्ण को वो दे पाए। तो उनकी एक मैसेंजर है कुंदलता, जो गोविंद की भी मैसेंजर है। तो कुंदलता को बोलती है यशोदा जाओ देखो जटिला के पास जाओ और कहो यशोदा को आज भेज दे घर पर, आज थोड़ा हमको वो रसोई में थोड़ा सा कुछ बनाने में हमारा सहयोग कर दे। उसके हाथ का खाना बड़ा अच्छा बनता है, वो जिसको भी देख ले, जिस भी चीज को छू ले राधा, तो खाना बहुत अच्छा बनता है, भोजन बहुत अच्छा बनता है, तो जरा आज भेज दो। तो कुंदलता आती है। अब कुंदलता आई है जटिला के यहाँ पर, राधा रानी है, जटिला सास लगेंगी। तो राधा रानी तो देख लेती हैं, सोचती हैं जाना तो है, नंदनंदन को इसी बहाने मिलना होगा,
लेकिन जा कैसे सकती हैं, जटिला तो जाने देगी नहीं। तो कुंदलता को देख करके कुंदलता बोलती है, चलो चलो आओ, तुम्हारे लिए आज बुलावा आया है, आज यशोदा मैया ने बुलाया, आज तुम आओ ना, थोड़ा सा रसोई घर में कुछ बनाते हैं अच्छा कुछ। तो राधा रानी एकदम कुलवती की तरह बोलती है, अरे तुम तो जानती हो कोई भी कुलवती स्त्री अपने घर को ऐसे इस प्रकार से छोड़ करके ये घर से दूसरे घर कैसे जाएगी, नहीं जा सकती मैं कुंदलता, छोड़ दो, नहीं होगा, अच्छी अच्छी बात नहीं लगता, अच्छी बात नहीं लगती इस प्रकार से जाना। और मैं तुम्हारे साथ चली, कहीं जटिला माँ को अच्छा नहीं लगा तो तुम बात कर लो उनसे, अगर वो मुझे छोड़ती है तो मैं आ जाऊंगी। तो ये सब इनडायरेक्टली। तो कुंदलता जाती है जटिला के पास, बोलती है इनको छोड़ दो, हमको यशोदा मैया के यहाँ ले जाना है। तो जटिला बोलती है, ऐसे कैसे जाने दूं मैंने बहुत सुना है वो नंद के छोरे के बारे में, वो अच्छा नहीं है, वो स्त्रियों को छेड़ता है, बहुत सारी ग्वालिन को छेड़ता रहता है जब देखो तब, तो टेढ़ा मेढ़ा है, पता नहीं कहीं कुछ जादू मंत्र कर दिया तो, कुछ काला टोना कर दिया तो मेरी बहू के ऊपर, मैं नहीं छोड़ सकती ऐसे। तो कुंदलता बोलती है, अरे आप गलत फहमी में है, आपको पूर्णमासी की बात याद नहीं है? पूर्णमासी ने आपको बोला था ना, जब भी यशोदा बुलाए राधा को तो भेज देना, आप यशोदा को ऐसे समझिए मत, उनके कुल खानदान का कुछ नाम है, आप ऐसी बात नहीं कर सकती हैं। और नंदनंदन के बारे में, कृष्ण के बारे में लोग ऐसी अफवाहें फैलाते हैं, आपको कैसे समझाऊं मैं? जैसे सूर्य के उगने पर कमल खिल जाता है, सब लोग उठ जाते हैं, सब में ताकत आ जाती है, लेकिन उल्लू को दिखाई नहीं देता सूर्य का उगना। ऐसे ही हमारे नंदनंदन कृष्ण हैं, जो उनसे जलते हैं सब उल्लू हैं, वो उल्लू उनके बारे में ऐसी अफवाहें फैलाते हैं, उनसे तो अच्छा कोई है नहीं, उनके खानदान का एक नाम है, आप ऐसा सोचिए नहीं। और यशोदा मैया बुला रही है, तो क्या वो कुछ भी होने देंगे आपकी बहू को? और मैं हूं ना, मुझ पर तो आप भरोसा कीजिए। और अच्छा, हम दोनों की बात नहीं, कम से कम पौर्णमासी पर तो सोचिए, उन्होंने कहा था आप कभी भी ना नहीं करेंगी, जब भी यशोदा जी बुलाएंगी तो आप भेज देंगी। तो जटिला बोलती, ठीक है कुंदलता, तुझ पर मैं भरोसा करती हूँ, संभाल करके ले जाना इसको, राधा को, उसकी काले के नजरों से बचा के रखना, काली नजर से लेकर के जाना, संभाल करके लेकर के आना। इसको सूर्य पूजा के लिए भी जाना है, फिर बाद में सूर्य पूजा को भी इसको ले जाना और बचा करके लेके आना। तब राधा को जाकर के जटिला बोलती है, राधा तुम जाओ। तो राधा बोलती है, अब राधा रानी से एकदम एक्साइटमेंट नहीं दिखा सकती कि मैं जा रही हूँ एक्साइटमेंट दिखाएंगी तो क्या पता रोक देंगी। बोलती नहीं नहीं, मैं क्या करूंगी जाकर के, इनके घर में तो ऐसे ही बनाने वाले बहुत सारे सेवक, नहीं माता मैं क्या करूंगी जाके, मैं यही ठीक हूँ, मुझे नहीं अच्छा लग रहा जाने के लिए, आपको भी छोड़ करके जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जटिला बोलती नहीं नहीं कोई बात नहीं, जटिला को लगता है अच्छा ठीक है ये ना, जटिला बोलती नहीं नहीं कोई बात नहीं, चली जा चली जा, कुंदलता है ना, मुझे कुंदलता पे विश्वास है, जा यशोदा की थोड़ी सी सहायता करके तू आ जा, जा बिटिया। अब राधा रानी जाती है इसी सच के, अब लेकर के वहां गई है। फिर जब गए तो वो तो हमको पता है, वहां से जब निकलती है तो ससुराल से जब निकलती, ससुराल से जब लड़की निकलती तो पूरा घूंघट वगैरह ढक के निकलती है, और जैसे ही थोड़ा दूर गए अपने गांव में आए, सब घूंघट साइड और राधा रानी का जब घूंघट साइड, तो राधा रानी तो ऐसी चमकती सुंदर पूछो मत। और जैसे ही वो नंद गांव के पास गई है, वो खुशबू नंदन के नाक में गई है, और भगवान वहां पर बैठे बैठे माला जप रहे थे, राधा राधा राधा, तब तक तो वो खुशबू आती, आहा देवी आ गई। अब तो उनसे रहा नहीं जाता, खड़े हो जाते, दूर से ही देख रहे, कहाँ है राधा, कहाँ है राधा, और सामने से राधा रानी आती होती है। फिर आती है तो फिर भगवान फिर आते हैं उधर सामने, मिल करके देख करके साइड से कपड़े से कपड़ा छू जाता है, फिर राधा रानी मुस्कुराते हुए चली जाती हैं किचन में, जाकर के अच्छा अच्छा पकवान बनवाती हैं इनके लिए, फिर इनके लिए स्पेशल बनवा करके फिर वहां से कुंदलता फिर ले आती है और ला करके इनके यहाँ छोड़ती है। लेकिन ये जो होता है तो यशोदा मैया ऐसी बलाएं लेती हैं, ऐसे उनको हर बार जब राधा रानी जाती है तो खूब उनको गिफ्ट देती है, खूब भेंट दे देती है राधा रानी को, कि है तू कितनी सुंदर है, तू कितनी अच्छी है, तू कितना ख्याल रखती है, तू कितना अच्छा खाना बनाती है मेरी राधा, करके खूब अपनी बेटी से उनको प्यार देती है। ये सब करके कुंदलता संभाल करके लेकर के आती है, होने के बाद कि देखो तुम्हारी बहू को मैं ले गई थी, अब मैं कैसे संभाल करके लेके आई हूँ, कुछ नहीं, जैसे ले गई थी वैसी लेकर के आई, लो अपनी बहू को संभालो। फिर जटिला बड़ी प्रसन्न हो जाती है, हाँ ठीक है, तुम इसको बाद में सूर्य कुंड पर भी ले जाना सूर्य की पूजा करने के लिए। ठीक है।
तो ये एक लीला ऐसी होती है। तो कह रहे हैं वो जो राधा रानी है, जो यशोदा को भी प्रिय है, यशोदा की भी प्रिय भाजन है, वे कुमकुम युक्त गौर छवि को धारण करने वाली श्री राधा रूपी अपूर्व ज्योति जय युक्त हो। उस राधा का वो स्मरण करते हैं। तो प्रेमानंद रसैक वारिधि महाकल्लोल मालाकुला व्यालोलारुणलोचनांचल चमत्कारेण संचीन्वती किंचित केलिकला महोत्सव महो वृंदाटवी मंदिरे अहो प्रेम रूप आनंद नंदत्यद्भुत काम वैभव मयि राधा जगन मोहिनी। कह रहे हैं अहो प्रेम रूप आनंद रस के अद्वितीय समुद्र की प्रबल तरंगावली से विवला होकर चंचल और अरुण वर्ण नेत्रों के कोणों के विचित्र विलास द्वारा किसी अपूर्व क्रीड़ा लीला के महान उत्सव का समृद्धि करते हुए विचित्र श्री कृष्ण प्रेम रूपा संपत्ति से पूर्णा जगत को मोहित करने वाली श्री राधा जी वृंदावन के निकुंज भवन में आनंदिता हो रही हैं। फिर से वो स्मरण करते हैं। हाँ, राधा रानी का उनको स्मरण होता है कि कितनी आनंदिता हो रही है, कितनी ये मस्त मगन है। राधा रानी को याद करते हैं। राधा रानी अभी यशोदा जी के यहाँ से आई हैं। कुंदलता रात्रि को कुंदलता उनके साथ ही विश्राम कर रही है और जब ये आ गई घर पर राधा रानी, तो अब तो मन तो वहीं पर टिका हुआ कृष्ण के ऊपर कि कृष्ण खा रहे होंगे, मैंने ये पूरी बनाई थी, मैंने सब्जी बनाई थी, मैंने दाल बनाए थे, कृष्ण कैसे खा रहे होंगे, खाते हुए कितने अच्छे लगते हैं। हाय, क्या वो पल होते थे जब हम मिलते थे, अब पुनः कब मिल पाऊंगी। इतना सा मिलना हुआ, दिल भी नहीं भरा, दूर से ही देखे थे केवल, दिल ही नहीं भरा, पुनः मिलन कब होगा। ऐसे ऐसे सोच सोच के बार बार मुस्कुराए जा रही है। उनको भगवान की छवि याद आ रही है, मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आता है, कभी कृष्ण के केश याद आते हैं, कभी कमल नयन के नेत्र याद आ रहे हैं। तो इस प्रकार से जावट पहुंच तो गई है, लेकिन मन नंदगांव में। तो कुंदलता देख रही है, हाय सरस्वती तो सेवा में है ही है। सरस्वती देख रही है कि कैसी राधा है ये कृष्ण के ही मगन में रहती हैं। अब स्थिति उल्टी है, कभी तो ये विरह में रहती है तो भी कृष्ण का ही चिंतन करती हैं, लेकिन आज की विरह अलग है, दूर है लेकिन अभी भी जैसे चिंतन से श्री कृष्ण निकले ही नहीं है। बार बार मुस्कुराए जा रही है। आज ऐसी आनंदित है कि पूछिए मत। काम तो कर रही है सारा, लेकिन इतनी आनंदित हैं कृष्ण के विचार में, कि कृष्ण के ख्याल में, कि बस मुस्कुराई जा रही है। मुस्कुराहट उनकी रुकी नहीं रही है। उनको छुपाना पड़ रहा है कई बार कि कहीं जटिला देख ना ले कि मैं इतना मुस्कुरा क्यों रही हूँ, आज ऐसे क्या बात होगी, इतनी मुस्कुरा रही है ये। तो बार बार अपना मुख छुपा भी ले रही है, लेकिन सरस्वती को तो पता है, कुंदलता को तो पता है कि इनसे तो आज ये रहा जाएगा नहीं, आज की रात कैसे कटेगी पता नहीं। तो सब राधानी को पास बैठती हैं और बैठ के बातें करती हैं, चिंता मत करो, बड़ी मुस्कुरा रही हो, कल सुबह सो जाओ, रात्रि की वेला हो गई, सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठेंगे और जाएंगे वहां पर कुंड पर और जाकर के वहां सूर्य पूजा करेंगे। तुम्हें तो पता है, कान्हा को तो पता ही है कहाँ आना है, तो कान्हा आ जाएंगे, फिर तुम दोनों फिर से एक बार मिल लेना। अब राधा रानी से ये सोच सोच के कि अरे सुबह राधा कुंड जाना है और सुबह वहां पर प्रियतम आने वाले हैं, सोच करके नींद उड़ गई। क्या पहनूंगी, क्या नहीं करूंगी, और वहां तो यशोदा मैया भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो केवल श्याम सुंदर होंगे, तो कल की वो मुलाकात कितनी सुंदर होगी, ये सोच करके नींद नहीं आ रही है। फिर रात तो ऐसे ही बीत गई, आंखें जागे जागे सपने देखते देखते सुबह हुई, तुरंत सखियों ने तैयार किया, अब रुकना कहाँ है, तुरंत भागे सुबह सुबह को राधा कुंड पर। जैसे ही भागे वहां पर तो कृष्ण पहले से आकर के बैठे, श्याम सुंदर आकर के बैठे हैं, और श्याम सुंदर इनको देख रहे हैं, ये श्याम सुंदर को देख रही हैं, और ऐसे मिलन, मतलब ऐसी खुशी एक दूसरे की तरफ हो रही है, ऐसी प्रेमोत्कंठा में व्याकुल हो रहे हैं कि पूछिए मत। दोनों के चेहरे पर ऐसे तरंगे
आनंद की तरंगे ऐसे छलक के जा रही, कृष्ण को देखो तो वो आनंदित हो रहे, इनको देखो तो ये आनंदित हो रही, सखिया इनको देख करके सखिया आनंदित हो रही। पर सखियों ने बोला भैया इनको टाइम दे दो, हम लोग यहाँ से निकलते हैं। हो गई इनकी सूर्य की उपासना, जिस सूर्य को उनको देखना था इन्होंने देख लिया। तो ये पूरा दृश्य सरस्वती किंकरी देखते हैं अपने ध्यान में और कहते हैं आहा, क्या वो राधा है, क्या वो राधा है, प्रेमानंद रस वारिधि राधा। आहा, ऐसा प्रेम छलकता हुआ राधा रानी के मुख से देखा है उन्होंने। पहले जाकर के नंदगांव में जो जो वो प्रसन्न थी, फिर नंदगांव से आकर के यावट में जो प्रसन्न थी, और उसके बाद जब सूर्य कुंड में गई तो राधा कुंड पे जाकर के जब सूर्य की उपासना करने से पहले जब कृष्ण की मिलन हुई तो वो जो प्रसन्न थी, आहा, क्या आनंद, क्या प्रेम राधा रानी के मुख से टपक रहा था, क्या फैल रहा था। आहा, ऐसी वैभवमयी रूप राधा रानी का। सरस्वती जी कहती हैं उसी भाव में वो रहना चाहती है, बार बार मैं उसको देख सकूं, ऐसा उनकी प्रार्थना है। मैं और जब वो भाव से हटती तो फिर से वो व्याकुल हो जाती हैं कि दोबारा मुझे कब देखने मिलेगा राधा रानी और कृष्ण का ये मिलन।